जनता पार्टी के बारे में बात करना, ये सिर्फ बोलना जानती है। आप अगर पीछे जाइएगा, हम तो कहते हैं कि इनका भारतीय जनता पार्टी का नाम ग्रीनिज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए झूठ बोलने में। इन्होंने बोला था कि सब काला धन लाके हर देशवासी को 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। अरे आप जीते रोजगार तो 18 करोड़ 9 वर्ष में हो गए होते। तो बोलने में, झूठ बोलने में इनको गिनीज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। आज बोलिए ना, गैस का दाम 1200 रुपया हो गया, आज रात कल भी बढ़ा है। जब 450 रुपया था, स्मृति ईरानी पूरा हंगामा करती थी, तो उनको क्या आज की महंगाई नहीं दिख रहा है? उससे महंगा लगता था। और मर्यादित शब्द अगर है तो स्पीकर को उसको वहाँ से रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। बिहार विधानसभा का बजट सत्र, और ऐसे में शुरुआती दौर से अगर देखा जाए तो बीजेपी के तमाम विधायक जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं महागठबंधन की सरकार पर। और आज की अगर बात करें तो आज तमाम बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है सदन के अंदर भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अजीत शर्मा जी, विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के। इनसे बात करेंगे। सर, आज जो कुछ सदन के अंदर घटित हुआ है, कैसे देखते हैं? क्या एक प्रथा बनती चली आ रही है? टेबल कुर्सी फेंकना, बजाड़ना, ये तमाम चीज़ें? बिल्कुल ये गलत है। सदन में विधायक को जनता चुन के भेजती है, उनकी जो समस्याएं हैं उनकी आवाज़ बनने के लिए। यहाँ पे जब प्रश्नकाल चल रहा है तो प्रश्नकाल के माध्यम से ही सॉल्व होता है इशूज जनता का। और ये भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है शांत बैठेगी, जब विपक्ष में जाएगी इसी तरह हंगामा करेगी, सदन नहीं चलने देंगे। अब देखे होंगे बेल में आके कुर्सी तोड़ना, टेबल पटकना, ये कहाँ का? यही क्या जनता ने आपको इसी के लिए चुन के भेजा है? आप 17 वर्ष आप देखिए जो कार्यकाल रहा माननीय मुख्यमंत्री का, उसमें ये हमको लगता है कि 13 साल तो भारतीय जनता पार्टी साथ में रही है। और अभी आप हटे हुए 6 महीना में आपको सब बुरा लगने लगा, काम ही नहीं हो रहा, हंगामा कर रहे हैं। तो आप तो साथ में थे, जो नहीं हुआ तो आपके कारण नहीं हुआ। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करना, ये सिर्फ बोलना जानती है। आप अगर पीछे जाइएगा, हम तो कहते हैं कि इनका भारतीय जनता पार्टी का नाम ग्रीनिज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए झूठ बोलने में। इन्होंने बोला था कि सब काला धन लाके हर देशवासी को 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। अरे आप जीते रोजगार तो 18 करोड़ 9 वर्ष में हो गए होते। तो बोलने में, झूठ बोलने में इनको गिनीज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। कैसे रुकेगा ये प्रथा? कभी माननीय फेंके जा रहे होते हैं तो कभी टेबल। बहुत गंदा बात है, बहुत गंदी हरकत है, जनता सब देख रही है, ये नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी अलग अलग अपना राजनीतिक भाषा बोलते हैं बाहर में जनता के बीच, लेकिन सदन के अंदर कार्रवाई नहीं चलने देना, ये तो आप बिहार की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, जनता चुन के भेजती है उनके क्षेत्र का, उनकी समस्याओं का सब चीज निदान करने के लिए। शिक्षा में क्या कमियां हैं वो आवाज़ उठानी पड़ती है, स्वास्थ्य में क्या कमियां हैं वो आवाज़ उठानी पड़ती है, सरकार के संज्ञान में डालना पड़ता है कि पदाधिकारी आपका झूठ बोल रहा है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी करे, यह अशोभनीय है। बिल्कुल बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सदन के अंदर भाषण दे रहे थे, उनके तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे थे। काफ़ी वो सॉफ्ट कॉर्नर वाला जो एक चेहरा है वो दिख रहा था। बीजेपी कह रही है कि दरवाज़ा बंद है, अब इन तमाम चेहरों से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, कभी आने का उनका कोई सवाल नहीं है वहाँ पे। वो क्या बोलते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बहुत सॉफ्ट थे, माननीय मुख्यमंत्री नेता हमारे सदन के हैं। सदन के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी का विधायक हो, सबको उनको देखना है। तो सबकी बात का वो जवाब दे रहे थे। जो नेता प्रतिपक्ष ने बोला था उसकी जवाब वो दे रहे थे। तो ये जवाब तो देंगे ही, सॉफ्ट रहेंगे। और सॉफ्ट ही रहना चाहिए नेता को। नेता गुस्सा क्यों करेगा भाई? हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं, बिहार की पूरी जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं से कोई बीजेपी जीता है, कहीं से कोई कांग्रेस जीता है, कहीं से राजद जीता है, कहीं से जदयू जीता है, कहीं से माले, सीपीआई, सब लोग अलग अलग जीत के आया है। तो सबके साथ नेता को सॉफ्ट रहना होगा, क्योंकि बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री चुना है। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है। क्या यह भी एक कारण है कि आज बहुत नर्म दिखाई दे रहे थे बीजेपी के प्रति नीतीश कुमार?
नहीं, बीजेपी के प्रति नहीं, सबके प्रति थे। बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा था और किसी का भी जन्मदिन होगा तो मुस्कुराना ही चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन वो पैदा लिए हैं और बिहार का 18 वर्ष से सेवा कर रहे हैं और बहुत काम किए हैं। अगर कोई बोले कि काम नहीं किया तो ये गलत है। सड़क का जाल बिछाना, आप देखिए ना, आरा, बक्सर, ये सब 4 लेन बनना, ये सब क्या है। कुछ चीज़ें तो इतने अच्छे काम किए हैं कि आई सैल्यूट हिम। और काम के लिए है वो, उनको अपना कोई निजी स्वार्थ है नहीं। और यह नहीं है, रास्ता खुला नहीं खुला, अब तो महागठबंधन में आए हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में कैसे केंद्र से हटे। आज बोलिए ना, गैस का दाम 1200 रुपया हो गया, आज कल भी बढ़ा है। जब 450 रुपया था, स्मृति ईरानी पूरा हंगामा करती थी, तो उनको क्या आज की महंगाई नहीं दिख रहा है, उससे महंगा लगता था। और आपका जो देखिए पेट्रोल डीजल उसमें 50-55 रुपया था, आज 110 रुपये के पार है। सब गृहिणी करा रही हैं गैस सिलेंडर खरीदने में, इसलिए महंगाई नहीं रोक पाए हैं। इसलिए जनता इनको छोड़ेगी नहीं। 2024 में महागठबंधन और कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत सरल शब्दों में आप जवाब दे रहे हैं अजीत शर्मा जी, तो एक प्रश्न का और जवाब दे दिया जाए। महबूब आलम और संजय सरावगी के बीच आज सदन के अंदर और सदन के बाहर भी जो भाषा का प्रयोग किया गया, भाषाओं को तार तार किया गया, कोई गॉडसे की औलाद बता रहा है तो कोई जिन्ना की औलाद बता रहा है। क्या आपको ये सही लग रहा है? क्या ये तमाम अमर्यादित शब्दों का प्रयोग सदन के अंदर होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जो भी अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किए हैं, बिल्कुल उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और कल तो महबूब आलम जब स्पीच दे रहे थे, उस समय तो ये थे भी नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग। खैर, कहीं से उनको पता चला होगा तो वो भी आज देखे हंगामा कर रहे थे सदन के अंदर भी। या नहीं, वो फैक्टर नहीं है। क्या इन शब्दों का प्रयोग सदन के अंदर होना चाहिए था? नहीं, मैं किसी का नहीं, सरागवी जो भी किए हैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और महबूब आलम बोले हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अमर्यादित शब्द का उपयोग सदन में नहीं। सदन तो क्या होता है, जनता सब देख रही है, ये तो गलत बात है। आप काम करने आए हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरिए, उनके लिए काम करिए, जनता फिर से आपको विधायक चुनेगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर जनता आपको नहीं चुनेगी। आपको नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में जो भाषाओं का मर्यादा है, उसकी स्तर जो है वो लगातार गिरती चली जा रही है और इससे कहीं ना कहीं बिहार की छवि भी धूमिल हो रही है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इसे घोर निंदा करता हूँ सभी विधायकों को, हम रहे या कोई रहे। बिल्कुल अमर्यादित शब्द का कोई इस्तेमाल सदन के अंदर या बाहर भी नहीं होना चाहिए। हम लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, निश्चित तौर पर हम लोग उसका ख्याल रखना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई क्या, पहले तो आपको जनता माफ नहीं करेगी। कार्रवाई क्या होता है, आप किसी को गाली दे दोगे तो आपको तो वहाँ जनता समझ रही है, देख रही है ना। लेकिन सदन के अंदर के मामला, सदन में क्या कार्रवाई होना है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो मर्यादित शब्द अगर है तो स्पीकर को उसको वहाँ से रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। तो आपने सुना अजीत शर्मा जी को। खैर, बिहार की राजनीति में जो हलचल है उससे लगातार हम अब अपडेट कर रहे हैं आपको। वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।